अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो है वो अपना बेड ठीक कर रही हूँ। तो बस ये सुबह सुबह का ही टाइम है, बच्चे भी चले गए थे स्कूल, अदीर भी अभी अभी निकले थे ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा चलो अब सबसे पहले जो है ना मैं अपना बेड शीट ठीक कर लेती हूँ। बेड ठीक हुआ हो ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। तो बस इसीलिए ना मैंने सबसे पहले जो है वो बेड बना लिया था। और बाकी तो सब कुछ सिमटा हुआ ही होता है, क्योंकि हम कमरे में ज़्यादा आते नहीं है। ज़्यादातर हमारा टाइम जो है वो लाउंज में गुजरता है। तो बाकी सब तो साफ़ सुथरा ही होता है। बस ये है कि बेड और इसका कंफर्टर वगैरह वो सेट करके, तो थोड़ा सा बेड सीधा करके, तो फिर ही जो है ना मुझे सुकून मिलता है। बच्चों का जो रूम है ना वो मैं सुबह सुबह साथ ही बच्चे रेडी करती हूँ, और साथ साथ ही जो है ना मैं उनकी बेड भी बना देती हूँ। साथ साथ उनके टॉयज़ होते हैं वो भी समेट देती हूँ, क्योंकि सुबह जो है वो थोड़ा टाइम होता है। अब पहले तो सर्दियाँ होती थी, कपड़े भी ज़्यादा होते थे बच्चों को पहनाने वाले, और रज़ाइयाँ वगैरह भी होती थी। अब ये है कि सर्दी नहीं होती, कंबल होते हैं, तो हर चीज़ जो है वो ज़रा जल्दी जल्दी साफ़ हो जाती है, और सर्दियों में उतना ही टाइम लगता है। तो बस आज जो है ना मैंने कहा कि नाश्ता वगैरह करने से पहले मैं जो है वो सबसे पहला ये काम करती हूँ कि मैंने ना इन कुशन्स के कवर धोने थे। ये काफ़ी टाइम से जो है ना मैं देख रही थी कि यार ये गंदे हुए हैं, इनको मैं किसी दिन लगाऊंगी। तो आज ये था कि आज जो मुझे कपड़े धोने थे ना उनके साथ ये वाले कुशन्स चले जाने थे। अक्सर ऐसा होता था कि या तो काले कपड़े हैं या कोई कलर वाले कपड़े हैं, तो उनके साथ ये कुशन्स नहीं जा सकते थे, मतलब वॉशिंग मशीन में। तो फिर मैंने इसीलिए जो है वो रहता रह जाता था। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना इनको मैं पहले डाल दूँ वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर दी, और अब जो है वो मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या ऊपर बरूर रही हूँ तो आज ही मैं पराठा खा रही हूँ, और पराठा जो है ना मैं खा रही हूँ अजवाइन का। पता नहीं आप लोगों ने कभी खाया या नहीं खाया। पहले ना मतलब जब जावियार हुआ, अर्शमान हुआ, तो अम्मी मुझे बना के देती थी ये अजवाइन वाला पराठा। तो आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था, बल्कि मैं जो है वो पिछले 2 दिन से यही खा रही थी कि मुझे बड़ा दिल कर रहा था। खाली पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, अंडा वगैरह गर्मी है उससे भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अंडा खाऊं। तो मैंने कहा कि चलो ये याद आया मुझे कि अजवाइन का पराठा। तो वैसे तो ये होता है कि आटे के अंदर गूंद के, उसको देसी घी के अंदर गूंद के तो फिर इस तरह बनाते हैं। तो मैंने तो खैर ऊपर से इस तरह ज़रा डाल दिया था। किस किस ने खाया हुआ है अजवाइन वाला पराठा, ज़रा मुझे बता देना कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से, कि कभी ट्राई किया है किसी ने। अगर नहीं किया तो एक बार करके देखें, नॉट बैड, अच्छा होता है। कभी कभी दिल करता है ऐसा खाने को ना। तो बस ये यहाँ पे जी हमारा पराठा हो गया रेडी, नाश्ता हो गया मेरा रेडी। साथ मैंने बस चाय ले ली थी, इसके साथ कुछ और नहीं अच्छा लगता, सिर्फ पराठा हो और चाय हो। तो बस यहाँ पे जो है ना अब जो मैंने कल ढेर सारे कपड़े धोए थे उनको तय करने का टाइम आ गया था। सबसे बुरा काम लगता है मुझे ये धोना, तो फिर चलो धुल जाते हैं, लेकिन जब इनको तय करके अपनी अपनी जगह पर रखना होता है ना, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन खैर करना तो होता है, क्योंकि इससे ही बहुत ज़्यादा लगता है कि घर में जो है वो गंद पड़ा हुआ है, कपड़े हुए हुए हैं। जब तक कपड़े अपनी जगह पर नहीं जाते अपनी अपनी अलमारियों में, तो तब तक सुकून नहीं आता, और तब तक ऐसा लगता है कि यार चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो जब कपड़े धुल के चले जाए ना अपनी अपनी जगह पे, तो फिर बड़ी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है घर। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैंने कहा डस्टिंग कर लेती हूँ। टेबल बड़ा गंदा हुआ था एक्चुअली। हर टाइम ज़ाहिर है खाना भी इधर ही है, डाइनिंग टेबल तो आपको पता है कि अभी नहीं है, तो खाना भी इधर ही होता है, हर टाइम हम लोग इधर ही होते हैं। तो ये तो रोज़ाना का ही साफ़ होना होता है ना। तो अब जो है ना ये जार्स भी मेरे बेचारे खाली हो गए हैं, क्योंकि अब सर्दियों में पता है ड्राई फ्रूट्स तो नहीं खाते। तो खैर काम बहुत आए हैं ये यहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स मैं रख देती थी, अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो उनके सामने भी आप रख सकते हो। तो ये मतलब अच्छा था ये मेरा आइडिया कि यहाँ पे जो है वो मैं ड्राई फ्रूट्स रख दूँ, और शाम को हम लोग जो है वो खाते थे। तो खैर अब तो सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए हुए हैं। और अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या डालूँ इसमें। मैंने अगर टॉफ़ीज़ वगैरह कोई कैंडीज़ डाली इधर, तो फिर तो बच्चों ने छोड़नी नहीं है, हर वक्त ही खाती रहना है, तो वो तो मैं डाल नहीं सकती। तो या तो मैं अब इनको उठा दूँ या क्या करूँ ना, तो अभी मैं ये सोच रही हूँ इसके बारे में। तो आज जो है ना मैं कौन से मिशन पे चढ़ गई मैंने कहा कि आज जो है ना मैं ये सारी अपनी जो डेकोरेशंस है ना उनको साफ़ करती हूँ। क्योंकि जब मैं डस्टिंग करने लगी ना तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ, मैं कहा यार ये कर करके ना ऐसे साफ़ थोड़े गंदे से लग रहे थे। तो मैंने कब से सोचा था कि ये मैं करूँगी, फिर ज़ाहिर आपको पता है कि वो मैं कर नहीं सकी। तो मैंने कहा चलो आज लगे हाथ ये भी काम कर लेती हूँ। मैंने सारी डेकोरेशंस जो है ना वो लाई, किचन में रखी, और ड्राइंग रूम की इधर जो मेरा स्टैंड है गोल्डन वाला, इसके ऊपर जो भी डेकोरेशन पड़ी हुई थी, जो मतलब धुलने वाली डेकोरेशन होती है ना, वो सारी जो है ना मैंने आज धो डाली।
बहुत अरसे से जो है ना ये काम मेरा पेंडिंग था। पहले तो खैर न्यू डेकोरेशन थी तो इतना नहीं थे गंदे, लेकिन उसके बाद मैं सोची थी कि यार इनको जो है ना मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि एक बार वॉश हो जाए ना तो एक अच्छी सी चमक आ जाती है, बिल्कुल न्यू हो जाती है डेकोरेशन ना। तो इस तरह से मेरी अम्मी भी करती है और मैं भी कर लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने जो है वो बड़ा सा एक ये बाउल था, मतलब प्लास्टिक का टब कह लो इसको। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला, थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाला जो बर्तन धोने वाला होता है लिक्विड, और बस इसके अंदर मैं डिप करके साथ हाथों से ही जो है ना मैं इसको करती थी, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाती है। वो वैसे ही थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी होती है जो कि ना कपड़े से कर कर के ना वो फिर ऐसा लगता है कि यार सही से साफ़ नहीं हो रही, तो बस वो फिर मैंने हाथों से जो है ना अच्छे से कर लिया। जो अंदर अंदर घुसी होती है ना मिट्टी वो भी हो गई थी साफ़, और यहाँ पे मुझे हाथ पे थोड़ा सी चोट भी लग गई थी, तो यहाँ पे ना इसका साइड से निकली हुई थी कोई नोक शोक, वो मुझे लग गई, लेकिन शायद थोड़ी बचत हो गई थी। बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारे घर की इकट्ठी करके डेकोरेशन जो है ना सब कुछ मैंने धो दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं ना सिर्फ ये जो कांच की या ये वास होते हैं कैंडल स्टैंड होते हैं ये मैं धोती हूँ, लेकिन फिर जो है ना मैंने कहा कि अब ये जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो इनको भी ना मैं लगे हाथ अब ये काम कर ही रही हूँ तो वो भी साथ में कर देती हूँ ना। तो फिर मैं सारे घर से वो भी उठा के ले आई चुन के। अभी तो खैर इतनी ज़्यादा डेकोरेशंस हैं भी नहीं जितनी मेरी अम्मी के घर है डेकोरेशन, उससे तो मेरी आधी भी नहीं है अभी। लेकिन यह है कि जो है ना जो फूल वगैरह थे सारे फ्लावर्स हर चीज़ वो भी मैं ले आई और उसको भी मैंने ना धो दिया। मैंने कहा चलो अब एक ही हाथ मतलब लगे हाथ ये भी काम हो जाएगा, अब कर ही रही हूँ तो फिर मुझे उसको अलग से करना पड़ेगा। तो खैर वो भी मैंने अच्छे से कर लिया और फिर मैंने इन सब चीज़ों को जो है वो ड्राई होने के लिए रख दिया था। एक बार ये काम कर लो ना, साल में एक बार कर लो या कुछ 5-6 महीने बाद एक बार कर लो, साल में 2 बार कर लो, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी सी लगती हैं चीज़ें ना। तो बस इसको मैंने पानी से सब चीज़ों को धो दिया था। और यहाँ पे देखिए ये मैं प्लांटर सारे ले आई थी और मैंने किचन में भी रखे होते हैं, और किचन वाले जो प्लांटर्स होते हैं ना ये छोटे छोटे से, उनके ऊपर तो ज़ाहिर है वो हो जाती है, वो ऑयली हो जाती है थोड़ी सी, तो उनको तो मैं अक्सर वैसे भी साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज भी जो है ना मैंने उसको साफ़ कर लिया। अच्छा ये तो बहुत बड़ा प्लांटर था मुझे समझ नहीं आया था इसको मैं कैसे धोना, ये सिंक में धुलेगा कि नहीं, और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि बाहर गर्मी है मैं बाहर इसको रख के धोऊँ। तो फिर खैर मैंने जुगाड़ लगाया, बस इसी तरह मैं ऊपर से उसके ऊपर पानी फेंकती रही मलती रही हाथों से, तो खैर ये भी जो है वो धुल गया था। तो बस यहाँ पे देखिए जी सारे जो है वो मेरे हर चीज़ डेकोरेशन धुल गई और इतनी अच्छी लग रही ना अब साफ़ सुथरी सी और चमकती धमकती दूर से अब ना अच्छी लगती है, उसके ऊपर शाइन आती है। और जब मैं धोने लगी तो मुझे ऐसे लग नहीं रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है उसको करते तो रहते हैं साफ़ कि इतनी मिट्टी होगी इनके ऊपर, लेकिन जो पानी है ना वो इतना ज़्यादा काला हो गया था, उससे पता चल रहा था कि कितनी ज़्यादा मिट्टी है ना। तो बस फिर वापस जो है वो मैं कमरों में आई, मैंने कहा चलो अब बाकी डस्टिंग भी करूँ, क्योंकि वो मैं डस्टिंग बीच में ही छोड़ के ये काम करना शुरू हो गई थी अक्सर ऐसे ही होता है कि एक काम करने लगो अगला दूसरा काम पकड़ लेती हूँ, फिर वो काम पीछे ही रह जाता है। तो इस तरह होता है, बाद में याद आती है आय हाय मैं तो ये काम कर रही थी, फिर दोबारा से मैं ये वो दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं बस ये ज़ाहिर है मेरे मिरर के हैं, मतलब ग्लास के हैं मेरे जो साइड टेबल्स हैं, तो इनके ऊपर जो है मैं स्प्रे करके साफ़ करती हूँ, तो वो बिल्कुल अच्छे से सही से हो जाते हैं। और अच्छा कल क्या हुआ कि मैं यहाँ से मतलब साफ़ नहीं करी थी, मैं रात को मैं गई कमरे में, मैंने ये लैंप ऑन किया और इसने पटाखा मार दिया और मेरे हाथ पे बिल्कुल, और शुक्र है कि वो आग नहीं लगी ऐसे, लेकिन मेरे हाथ पे भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी सी लगी, लेकिन मेरे जो लैंप है ना उसके मतलब पीछे से ना उसने स्विच ने वो पटाखा मार दिया, मतलब उसका जो बटन होता है ना ऑन ऑफ का जो उसकी लीड में होता है वो मैं कर रही थी और वहीं से उसने पटाखा मारा मेरे हाथ पे और उफ़ल्ला मेरी तो जान निकल गई, वो बिल्कुल आग एकदम निकल आई थी ना। लेकिन शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बचत होगी मेरी भी और लैम्प भी बच गया और बेड भी बच गया, क्योंकि बेड के ज़ाहिर है बिल्कुल साथ है। तो बस ये हुआ था कल मेरे साथ और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा अब ये डस्टिंग कर लूँ, कुछ चीज़ें जो है वो धुलने वाली नहीं थी इसलिए मैंने उनको नहीं धोया। और यहाँ पे देखे मैंने उनको सब चीज़ों को रखा हुआ था ताकि ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। बड़े वाले प्लांटर्स मैंने ज़मीन पे चादर बिछा के उसके ऊपर रखे हुए थे ताकि वो भी सूख जाए, साथ में पंखा लगा दिया था। और फिर जो है ना मैंने कहा यार अब खाने का क्या करें, फिर शुक्र है जी वो आलू कोफ्ते पड़े हुए थे, तो बस ये है कि आटा ख़त्म हुआ था, मैं कहा चलो आटा गूंद लेती हूँ और बस जो है ना फिर हमने आलू कोफ्ते ही खा लिए थे, बच्चे भी आ गए स्कूल से, खाना शाना खाया। तो अब ये जो है ना शाम का टाइम है, ऐसा लग रहा है उसी टाइम वही टाइम है, लेकिन ये वो टाइम नहीं है। वो दूध आया, मैंने दूध बॉयल किया और उसके साथ जो है ना मैंने हदील की चाय बनाई। और मैं नहीं चाय पीती क्योंकि भाई मुझे गर्मियों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं तो सर्दियों में भी नहीं पीती हूँ ज़्यादा, और कभी अगर मुझे कुछ भूख लगी हो तो फिर मैं थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, उसके साथ कोई
बिस्किट वगैरह खाने के लिए। वैसे मैंने बिल्कुल चाय शाम की छोड़ दी हुई है, मैं सिर्फ सुबह के टाइम 1 कप चाय पीती हूँ और बिल्कुल भी उसके अलावा नहीं। मुझे अच्छी नहीं लगती गर्मी में ना, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती चाय। और कुछ पीते हैं कुछ लोग तो हो ज़ाहिर है उनका तो ये बहुत पसंद होती है उनको चाय, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बस मैं जो है ना अवॉइड करती हूँ, बस एक टाइम पी ली अब जी यहाँ पे हो गई है रात, और रात के टाइम जो है वो एसी सर्विस वाले आए थे। एक्चुअली उनको हमने कब का कहा हुआ था, लेकिन वो जो है वो इतनी रात को आए। मैंने अपने डॉक्टर की तरफ भी जाना था, तो वो भी जो है वो काफ़ी लेट हो गई थी मैं जाने में। और क्योंकि भाई ये जो एसी सर्विस वाले हैं ना वो काफ़ी लेट आए थे, सारे हमने एसी सर्विस करवाने थे। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को खाना दे दूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद डॉक्टर की तरफ भी जाना था अपना चेकअप कराने के लिए। तो बस यहीं पर जो है ना अभी उसको शरारतें सूझी हुई हैं सभी को। हमने बच्चों के रूम का भी एसी सर्विस करवाया है, और ये लाउंज का भी जो है वो भी मैंने सर्विस करवाया, क्योंकि भाई ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो फिर सारी जो है वो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गंद था। तो बस ये पता है जब सर्विस वाले आए हों तो घर का भी जो है ना बुरा हाल हो जाता है। आज ही मैंने सारे काम किए थे, साफ़ सुथरा किया था, और फिर एसी सर्विस वाले दिल ने बुला लिए और वो जो है ना सारा घर गंदा हो गया। खैर उसके बाद फिर मैंने दोबारा से सफाइयाँ करने के बाद मैं आ गई जी हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है पहले से मैं थोड़ी सी बेहतर हूँ, बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना हमने जाते हुए ले लिए थे जी शवारमे। बच्चों को तो मैंने खाना दे दिया था, अब ये होगा हमारा खाना रात का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं वीडियो का करती हूँ एंड, और अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन का भी दबा दे। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।